वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 7 के गणित के चैप्टर 9 परमेय संख्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग परमेय संख्याओं के बारे में देखें बच्चों। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। आपने संख्याओं का अध्ययन अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ किया। मतलब आप अपने जीवन में देखते हैं कि आप गिनती सीखते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें गणना जरूर करते हैं, काउंटिंग या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर अगर मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और गणन संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 गिनते हैं तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। लेकिन अगर हम इसमें जीरो का समावेश कर दें, अगर हम इसमें जीरो मिला दें तो हम इसे पूर्ण संख्या कहेंगे, अर्थात होल नंबर कहेंगे। और जो पूर्ण संख्याएं होती है बच्चों, वो जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, ये ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से और पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं WHOLE, होल, NUMBER, नंबर। इसके बाद हमें पूर्णांक मिलता है बच्चों। पूर्णांक को इंटेगर्स कहते हैं। फिर पूर्ण संख्याओं में प्राप्त करने के लिए पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक भाग यानी निगेटिव और पॉजिटिव भाग भी मिलाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो पूर्णांक में आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हमने संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को प्राकृतिक संख्याओं से पूर्ण संख्याओं तक और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक तक विस्तृत किया बच्चों। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, अर्थात परमेय संख्याओं को पढ़ेंगे, तो परमेय संख्याओं के बारे में आप शायद पहले ही परिचित हो। जो परमेय संख्याएं होती है बच्चों, वो P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में पाई जाने वाली संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। अर्थात इसे आप बचपन से छोटे क्लासों में भिन्न के रूप में जानते आए हैं, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जिसमें से जो ऊपर की जो संख्या होती है उसे अंश का नाम दिया जाता है, यानी डिनोमिनेटर नाम दिया जाता है। अंश को न्यूमरेटर नाम देते हैं। और जो नीचे की संख्या होती है उसको हर कहते हैं, अर्थात डिनोमिनेटर नाम दिया जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो अंश है या तो जीरो या एक धनात्मक पूर्णांक अथवा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हर है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी जो हर है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। आप दो भिन्नों की तुलना कीजिए और इनके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रूप में आप भिन्नों को ज्ञात करेंगे। इन सभी पर चारों आधारभूत संक्रियाओं अर्थात जोड़, व्यकलन यानी घटाना, गुणन यानी गुणा और विभाजन यानी भाग डिपेंड है, ठीक है। इसी अध्याय में हम संख्या पद्धति और आगे का विस्तार करेंगे बच्चों, जिसमें हम परमेय संख्याओं यानी परमेय संख्याओं को हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं यानी रेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमें परमेय संख्याओं की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार संख्याओं से संबंधित विपरीत जो संख्याएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए किया। जैसे यदि एक स्थान के दाईं ओर 3 किलोमीटर है तो दूरी को 3 से व्यक्त करेंगे। तो उसी स्थान के बाईं ओर 5 किलोमीटर है तो उसे हम -5 दिखाएंगे, यानी विपरीत जाते समय हम उसे माइनस में दिखाएंगे। तो इसे व्यक्त किया जा सकता है। यदि 150 रुपया लाभ है उसको 150 से व्यक्त करेंगे, तो 100 रुपया हानि है तो उसको -100 से दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार अन्य स्थितियाँ भी होती हैं बच्चों, जिसमें भिन्नात्मक यानी भिन्न संबंधित होती है। जैसे हर समुद्र तल से ऊपर 750 मीटर की ऊंचाई होती है तो उसे हम 3/4 किलोमीटर से व्यक्त कर सकते हैं। और जो समुद्र के नीचे की तल है 750 गहराई है उसे हम -3/4 से व्यक्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो है पूर्णांक हम देख सकते हैं कि -3/4 ना तो एक पूर्णांक संख्या है ना ही एक भिन्न है। तो ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए हमें संख्या पद्धति को विस्तृत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करें कि भाई परमेय संख्याएं क्या हैं।
तो जो शब्द परमेय है, जो रेशनल की उत्पत्ति है अनुपात से हुई है। जो परमेय संख्याएं हैं यानी रेशनल की उत्पत्ति अनुपात से हुई है, यानी रेशियो से हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3:2 है, तो 3/2 भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो इसमें जो है हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P जो है एक प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यानी उसका मान होता है। यानी हम अनुपात P/Q को P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की गई हैं उसे हम परमेय संख्याओं के रूप में करते हैं। परमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पर बच्चों P तथा Q पूर्णांक हैं, जहाँ पर Q बराबर नहीं है 0 के। अर्थात 4/5 एक परमेय संख्या है जहाँ पर P बराबर 4 है, Q बराबर 5 है। क्या -3/4 भी एक परमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि P बराबर -3 है और Q बराबर 4 एक पूर्णांक है। तो आपने 3/8, 4/8, 1/2, 2/3 इत्यादि जैसे भिन्न भी देखे होंगे। तो सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। ठीक है, जितनी भी भिन्न है वो परमेय संख्या होती है। दशमलव संख्याएं जैसे 0.5, 2.3, 0.33 इत्यादि के बारे में भी आप क्या कह सकते हैं, ये भी एक सामान्य भिन्न के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि 0.5 है तो हम उसको लिख सकते हैं 5/10, तो ये भी एक भिन्न हो गई। 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 23/10, तो ये भी एक भिन्न हो गई। अर्थात P/Q रूप में ये भी पाई गई, तो ये भी एक परमेय संख्याएं ही हैं। ठीक है, अब है अंश और हर। अंश क्या है और हर क्या है? तो जैसे P आप देखेंगे P/Q में P को हम अंश कहते हैं और जो Q है उसे हम हर कहते हैं। ठीक है, तो यानी -3/7 में -3 अंश है और 7 हर है। ऐसी 5 परमेय संख्या लिखना है जिसमें प्रत्येक का अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब ये कह रहा है कि आप एक सवाल बनाइए कि अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, हर एक धनात्मक हो। तो चलिए हम एक सवाल बनाते हैं कि अंश ऋणात्मक हो -4 और हर धनात्मक हो 5, 4/5, -6/7, -8/9। ये देखिए हमने 3 संख्या बना दी। ठीक है, जो ये कह रहा है अंश एक बी कह रहा है कि एक अंश धनात्मक पूर्णांक हो और हर ऋणात्मक हो। तो चलो बना देते हैं, जैसे 6/-10, 6/-4, 2/-3। ये देखिए मैंने 3 संख्या बनाई, 2 आप और बना सकते हैं। अंश और हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो चलिए मैं बना देता हूँ कि -3/-4, -6/-5। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, चलिए भाई 2 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 2/5, 3/5, देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब एक सवाल है कि क्या पूर्णांक भी परमेय संख्या हैं बच्चों? यस, पूर्णांक भी परमेय संख्या है। जैसे 2 पूर्णांक है, इसके नीचे बटा 1 खींच दो, बन गया ये। ठीक है, क्या पूर्णांक 0 को भी लिखा जा सकता है? यस, 0/2 ऐसा हम लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि 0 बराबर 0/2 या 0/7 इत्यादि के रूप में भी लिखा जा सकता है। अतः ये भी एक परमेय संख्या ही है। यानी जो माइनस है, प्लस है, 0 है, ये सभी परमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, या पूर्णांक संख्याओं को भी हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब समतुल्य परमेय संख्याएं बच्चों, तो एक परमेय संख्या को अलग अलग अंशों हरों का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं। अब समतुल्य का मतलब है कि जैसे हमने लिखी, जैसे यहाँ पर आपका उदाहरण देख सकते हैं कि 2/3 है, इसके समतुल्य लिखना है। तो 2/3 के समतुल्य लिखना है तो 2/3 पहले इसमें 2 से गुणा करिए, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फिर 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 6/9। तो 4/6, 6/9, ये इसकी एक समतुल्य संख्या आ गई। अब आप इसे सरल करोगे तो ये आपके फिर से वही संख्या मिलेगी। तो ऐसी संख्याओं को हम समतुल्य या इक्विवेलेंट या तुल्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्याएं, जैसे 2/3 है तो ये धनात्मक परमेय संख्याएं हैं। और भी संख्याएं हैं जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांकों से धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 3/8, 5/7, 2/9। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3/5 है ना, यहाँ पे
इसका ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि हर धनात्मक है, तो इसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि -3/5 का अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि हर एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसी परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्या बच्चों कहते हैं। अब इसके उदाहरण जैसे -7/5, 7/5, -3/8, -9/5, ये ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के उदाहरण। क्या 8/-3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है? तो 8/-3 है, तो 8 -1 -3 तो -8/3, तथा -8/3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, अतः 8/-3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, -3/-5 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -3/5 दोनों में -1 का गुणा किया गया, तो ये 3/5 के रूप में आया, यानी -3 -5/1 धनात्मक परिमेय संख्या है बच्चों। इस तरह से -2/5 -5/-3 ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब प्रयास कीजिए इनमें से कौन सी संख्या ऋणात्मक परिमेय है। तो आप देखिए, मैंने अभी बताया, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दिखाना, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ 0 दिखाया गया, 0 के बाद यहाँ माइनस, फिर -1 -2 -3 -4, फिर दूसरी ओर 1 2 3 4 संख्याओं को दिया गया। यानी 0 के दाईं ओर अगर देखते हैं तो प्लस चिन्ह को व्यक्त करते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक को बताते हैं बच्चों, और 0 के बाईं ओर के बिंदुओं को माइनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, और ये ऋणात्मक पूर्णांक को दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न के रूप में निरूपण भी किया जा सकता है। तो आइए हम -1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। और ऐसे तो 0 के किस ओर -2 अंकित करेंगे, है ना। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होने के कारण इसे 0 के बाईं ओर अंकित किया जाएगा। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को अंकित करते समय उत्तरोत्तर पूर्णांकों को समान अंतरालों पर लिखा जैसे 2 और -2, 3 और -3 समदूरस्थ है, इसी प्रकार 1/2 और -1/2 भी 0 के समदूरस्थ होंगे। ठीक है, और संख्या को 1/2 पर अंकित किया जाए तो उस पर हम ऐसे इसको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको जो है ये -1 और 1 के बीच में -1/2 और 0 और 1/2 दिखाया गया है। फिर 3/2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार अंकित किया जाए, तो इसे भी हम ऐसे दिखाएंगे, तो -3/2 को। फिर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर -3/2 -1 और -2 के बीच आधी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर 0 0/2 -1/2, फिर -2/2, फिर -3/2, फिर -4/2 जिसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है, फिर 3/2, फिर 2/2 जिसकी वैल्यू -1 होगी। उसी तरह से 1/2, 2/2 जिसे 1 कहेंगे, 3/2, 4/2 जिसकी वैल्यू 2 होगी। इस तरह से हम इनको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और -5/2 -7/2 को भी आप संख्या रेखा पर बच्चों दिखा सकते हैं। ठीक है, अब है कि मानक के रूप में परिमेय संख्या है। मानक रूप में परिमेय संख्या जैसे 3/5 -5/8 2/7 -7/11 लिखी हुई है। ठीक है, तो इसे मानक स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, तो इन सभी परिमेय संख्याओं को के जो हर हैं वो धनात्मक पूर्णांक है, अंश और हरों के बीच में केवल एक सार्वगुणनखंड है, तो इसे ऋणात्मक केवल अंश में ही स्थित है। ऐसी परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, या परिमेय संख्याएं कहें। एक जैसे -45/30 को मानक के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसे सरल कर देंगे। देखिए ऐसे